मैम 1 मार्क से कंपार्टमेंट लग गई, मैम 2 मार्क से कंपार्टमेंट लग गई, मैम 4 नंबर से मुझे फेल कर दिया, मैम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करे। मैं जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ हर बच्चा आकर ये एक चीज बोल रहा है, 1 नंबर से फेल कर दिया, 1 नंबर से फेल हो गया हूँ मैम, क्या करूं, ऐसा क्या करें आगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बड़े लोग, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। हेलो हाय टाटा बाय बाय होती रहेगी। जिस दिन मैंने सेशन लिया था, मेरे हर सेशन में आके बच्चा ये बोल रहा है बार बार, मुझे ना थोड़ी सी मैं इसको पढ़ के मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंदर से कि पता नहीं क्या ऐसा क्या हो गया इन बच्चों के साथ, मेरे बच्चे जो इतने परेशान हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जो हुआ पर उसको ब्लेम गेम में नहीं खेलेंगे कि इसने ऐसा करा उसके वजह से ऐसा नहीं। हमें अपना अब बेस्ट देना है। कैसे बेस्ट देना है? कंपार्टमेंट तो लग गई, अब हमारे पास है 20 दिन, और इस 20 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर हार्ड वर्क करने के साथ हमारे पास वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम उस हार्ड वर्क को कैसे स्मार्टली करें। हार्ड वर्क विद अ ब्लेंड ऑफ स्मार्ट वर्क। आज मैं आपको पूरा कंपार्टमेंट एग्जाम में इवन नॉट इवन 40 मार्क्स, उससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आप लाओगे आराम से, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से चलते हो तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता रही हूं, मैं गारंटी ले रही हूं उसके बाद। सबसे पहली बात यह है कि चलो इस साल का सबसे बिगेस्ट अपडेट है कि इस बार आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम है, कुछ नहीं है आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है और जो कंपार्टमेंट को सेकंड बोर्ड में लपेट के बेचा जा रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना सेकंड चांस। ऐसा तो नहीं है कि आप बस हो गया, बस फेल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, नहीं है ना। आपको सेकंड चांस दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद अब आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, और इन दोनों में से जो बेस्ट आएंगे वो आपके जाएंगे। ये तो आपकी अपडेट हुई। मैम रोड मैप की बात करिए, कंपार्टमेंट लग गई मैडम, क्या करें? तो सुनो, कंपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि ईयर आपका लॉस हो गया बस खत्म। इसका मतलब ये नहीं खत्म, सब खत्म अपना, नहीं। हमें सेकंड चांस मिल रहा है सेकंड बोर्ड एग्जाम के रूप में, है ना। हमें कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है ना। तो जो हमारा मे का एग्जाम होगा उसके लिए हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, और ये सबसे बेस्ट चीज है, योर स्ट्रॉन्ग रिकवरी चांस। और इसके अंदर कॉन्फिडेंट रहो, ये अपॉर्चुनिटी को बेस्ट अपने लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ो। अब कैसे बढ़े मैडम, मुद्दे पर आओ। सबसे पहली बात, किसको कंपार्टमेंट देना चाहिए? अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है आप कंपार्टमेंट दे, 3 में तो भाई एसेंशियल रिपीट लग चुका है, तो 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल है तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम देगा, और ये उसका स्टेटस है, सीधी साफ बात। अच्छा, कंपार्टमेंट का सिलेबस मैम डिफिकल्टी लेवल उसमें मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन सीबीएसई ने सीधा साफ साफ बोला है जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बच्चे ने जो सिलेबस था एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, सेम लेवल रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, सेम डिफिकल्टी रहेगी, जितना पहले का पेपर था वही रहेगा, मतलब लेवल रहेगा, नॉट इवन डिफिकल्टी इन सेंस ऑफ दैट, ठीक है। और सेम सिलेबस रहेगा, कुछ भी, इवन मार्किंग स्कीम एवरीथिंग, इवन जो चेकिंग है वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगी, कुछ भी नहीं बदल रहा है बेटा। तो इतना ज्यादा फालतू की र्यूमर्स में बताना। अब बात यह है मैम, कंपार्टमेंट लग गई और अब हमारे पास है 20 दिन। इस 20 दिन में हम क्या करें और कैसे करें, हाउ एंड व्हाट टू डू। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू सम टीम वर्क। मतलब देखो, मेरा एक मानना है, तुम्हारा हाथ बहुत लोगों ने छोड़ चुके होंगे क्योंकि मेन बोर्ड एग्जाम हो गया, अब कंपार्टमेंट में तुम देखो, यहां से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूं और तुम्हें साथ में लेकर चल रही हूं टीम वर्क करके। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही जिम्मेदारी मैं ले रही हूं। चलो कैसे टीम वर्क, कैसे काम बांटते हैं, चलो आधा आप करेंगे आधा मैं काम करूंगी, है मैडम जी, बल्ले बल्ले। आधा कैसन, देखिए आधा काम आपको ये करना है, आपको सिर्फ ये करना है, बाकी का काम मैं करवाऊंगी आपसे। अब कैसे, सुनिएगा, आपको सिर्फ अपने बेसिक और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने इस 20 दिन के अंदर, आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, कल मेंसुरेशन कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, ऐसे करना है। अब मैं क्या करूंगी, मैं बाकी का काम संभालूंगी, मैं बाकी के आपके रिवीजन एंड रिप्रेजेंटेशन का बीड़ा उठाती हूं, मैं आपका सारा रिवीजन कराऊंगी। मैं आपका इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो डेली रात के 9 बजे मेरा लाइव सेशन चल रहा है, और आने वाले संडे पे मैराथन्स भी होंगे, और आने वाले टाइम में डेली के 2 मैराथन्स, डेली के 2 लाइव सेशंस चलेंगे, मैराथन्स चलेंगे। अनअकैडमी के ऐप पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूं, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है डेली 1 बजे। मतलब मैं 1 बजे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, 9 बजे आपको तैयारी करा रही हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी आपके मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, तो ये सब मैं आपको कराते हुए चल रही हूँ। पीवाईक्यूज का एक सेशन हो गया, एक मैराथन रख लेंगे, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की पूरी अलग से सेशन आएगा, एमसीक्यूज का आने ही वाला है, सैंपल पेपर कराऊंगी, मैराथन्स करेंगे, एंड
ये सब एक एक दो दो बार हो जाएगा। और इसके टारगेट से मेरा ये टारगेट है कि मैं 1500 क्वेश्चंस आराम से करा दूं। और आराम से हम अभी तक 150 क्वेश्चंस तो कर भी चुके इतने दिन में, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि बहुत दिन से लाइव चल रहे हैं। तो ये मेरा काम है, ठीक है, बाकी तुम्हें करना है साथ साथ, और इन्हीं क्वेश्चंस को साथ साथ बस रिवाइज करना है। फिर भी अगर बच्चा बोल रहा नहीं मैडम मुझे फिर भी आप एक स्ट्रेटेजी बताओ, तो सुनना ध्यान से मेरे मुन्ना, सुनना मेरे मुन्ना। 4 स्टेप में अपन आपके रोड मैप को बांटते हैं। 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है बेटा, कहीं ना कहीं आज हमें कंपार्टमेंट देना पड़ रहा है। ये इंप्रूवमेंट वाले बच्चे के लिए भी है सब कुछ, जो इंप्रूवमेंट दे रहा है कंपार्टमेंट दे रहा है सबके लिए। सुनना, फिर भी कहीं ना कहीं हमसे कमी रह गई तो आज हमें सेकंड बोर्ड देना पड़ रहा है, ठीक है। हम हमारी किस्मत को नहीं वो करेंगे, लक को नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने अंदर देखते हैं कि चलो कोई कमी रह गई होगी। अपनी कमी को एनालाइज करो, अपनी कमी को एनालाइज करो, एनालाइज योर मिस्टेक कि यार मैंने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में यहाँ मेरी वीकनेस थी, यहाँ मैं चूक गया या चूक गई, उसी वीकनेस पे वर्क करो। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखो, वर्क करते रहो, और वीकनेस को अपनी और वर्क करके, ठीक है, अपने वीक चैप्टर्स को देखो। और सबसे मेन, अभी के समय सिलेबस के पीछे नहीं भागना, क्वालिटी स्टडी करनी है। जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, पुख्ता पढ़ो कि तुमसे कोई छीन ना पाए, है ना। नॉट ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की, खुद की लिस्ट बनाओ कि मेरे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका इतना मार्क्स है, और इजी मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग कि ये इजी चैप्टर है मेरे लिए, टाइम कंज्यूमिंग है, मॉडरेट है। और फिर ऐसे ऐसे लगाओ कि पहले एक मॉडरेट चैप्टर कर लेता हूँ, फिर इजी कर लेता हूँ, फिर टाइम कंज्यूमिंग कर लेता हूँ। डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं होता, सीधी साफ बात। ये हो गया पहला स्टेप। अब आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद की बना ली कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे चैप्टर्स का दिस है। दूसरा स्टेप है जो मैंने आपको बताया था, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अब आप देखो फिर से, कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला कि कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक रही होगी, और कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक रही होगी तो पक्का बेसिक में रहती है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा ले, है ना, सही बात। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। इस समय पे चैप्टर्स जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, चाहे बेशक आप 14 में से 10 चैप्टर करके जाओ, पर 10 ऐसे करके जाओ तो आपसे कोई छीन ना पाए। ऐसा नहीं 14 के 14 कर रहे हैं, कुछ नहीं रहा हमें, ऐसा नहीं रखना सिस्टम, ठीक है। वन शॉट लगाओ अगर टाइम है तो। प्लस एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी करना, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है पर सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं पूरा बता चुकी हूँ, ये तुम्हारा काम है मेन, कि कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करो, वन शॉट लगाओ और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, स्टेप 2 हो गया, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना कंसेप्ट पुख्ता कर लिया। अब जो कंसेप्ट पुख्ता करा है उसको आप क्या करें, रिवाइज करें, साथ साथ रिविजन करो, ठीक है। आप 5-5 दिन, 20 दिन को 5-5 दिन में बांट लो। अब बाकी के 5 दिन में आप क्या करोगे, पूरा रिवीजन करो। रिवीजन में क्या क्या करो, PYQs लगाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ने। कंपार्टमेंट एग्जाम का अगर आप स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर देखोगे, दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के, अब बहुत अच्छा पेपर है इसका। सारे कंपार्टमेंट के एग्जाम के और मेन बोर्ड एग्जाम के PYQs जितने लगा सकते हो लगाओ, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। सैंपल पेपर बेटा गलती से छोड़ के नहीं जाने, प्रैक्टिस करो जितने। ऑल्टरनेट डेज एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मानती हूँ एज कंपेयर टू अदर बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत एनसीईआरटी, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं हो रही, मैं एक मैराथन ले आऊंगी उसकी, अपन वो क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मॉक टेस्ट अपन जिम्मेदारी बांट के चल रहे हैं ना। अब बात करते हैं 4th मेन स्टेप की। भाई हम पढ़े जा रहे, फिर से एक मिस्टेक हमने करी जो पिछले मेन बोर्ड एग्जाम में, है ना। क्या मिस्टेक करी, हम पढ़े जा रहे, पर जो लिखना है उसकी तैयारी कौन करेगा। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो लिखोगे वो बिकेगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप पूरे साल पढ़े, पर उस 3 घंटे में आप कैसे उसे संजो के लिखोगे कि नंबर मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट डेज हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाओ, खास करके मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स 2 चीज से आपका बंटाढार करता है। या तो मैथ्स का पेपर बच्चे का छूटता है, या बच्चे को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। दोनों की तैयारी करो मॉक टेस्ट लगाकर, टाइम बचाओ अपना। पेपर प्रेजेंटेशन पे जितना वर्क कर सकते हो, साथ में बार बार पेपर को चेक करो अपना, ठीक है। जो पेपर कर रहे हो 3 घंटे जिस टाइम पे पेपर देने जाओगे उसी टाइम पे पेपर देने बैठो, डेली मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, और डेली अपना पेपर को जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अपना पेपर कंप्लीट करो, टाइम मैनेजमेंट के साथ, विद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ये 4 स्टेप अगर आपने कर लिए ना बेटा, तो 40 मार्क्स आराम से 80 में से 75 ले आओगे, आराम से 75। और ऑनेस्ट एडवाइस मेरी ये है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, सेकंड चांस हर किसी को नहीं मिलता, सेकंड चांस नहीं मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने क्या बोला, यू आर नॉट अलोन। मैं हूं, थी और रहूंगी, हमारी पूरी टीम आपके साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद तक भी रहेगी, डोंट वरी,
ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। स्टिल कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। आपको कोई पर्सनल डाउट हो, कोई काउंसलिंग में दिक्कत हो, ऑलवेज ओपन। ऐप पर मैं फ्री क्लासेस भी चला रही हूँ, वहां भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फिर से एक लास्ट चीज बोल के खत्म करूंगी, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती, रिजल्ट नहीं। अच्छा परफॉर्म करोगे, मेहनत करोगे, रिजल्ट आएगा फॉर श्योर। आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत।